आज के इस वीडियो में हम विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया इस चैप्टर के जो कि 10 मार्क्स के लिए आता है फ्रेंड्स, विभाग 3 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये 10 मार्क्स का कंपलसरी रहता है। इसमें बस 4 पोएम्स है फ्रेंड्स, और उन 4 पोएम्स को एक्सप्लेन करने वाली पैसेजेस दिए गए हैं फ्रेंड्स। उनका एक पूरा संग्रह, एक पूरा एल्बम टाइप का है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 2 पोएम्स और उनके एक्सप्लेनेशन को बताया है फ्रेंड्स। अगर आपने वो नहीं देखा तो बहुत बड़ी गलती की है फ्रेंड्स। प्लीज़ उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर देखें। फिर इस 3rd पोएम को स्टार्ट करें। तो हम यहाँ पे एक प्रश्न इस तीसरी पोएम को स्टार्ट करने वाले फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स मैं पढ़ता हूँ। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द से। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशीलवान, यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी बताया था कि यहाँ पे सिनेरियो किस चीज़ का चल रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, आप उन्हें ज़रूर देखें क्योंकि ये सारी पोएम्स एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से डिपेंडेबल है। तो आपको स्टार्टिंग से ज़रूर देखना चाहिए फ्रेंड्स मेरी पोएम्स को, मतलब इस पोएम को, जिसके कवि का नाम है धर्मावीर, भारती धर्मावीर। यह सो फ्रेंड्स सिनेरियो है महाभारत का, और युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है। महाभारत का युद्ध सबको पता होगा फ्रेंड्स। और कनु यहाँ पे कन्हैया जी, कृष्ण जी को संबोधित किया जा रहा है राधा द्वारा। देखिए फ्रेंड्स इस पोएम का यहाँ पे पूरा रिटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। एक पैरा में है, ये देखिए यहाँ तक है। यहाँ तो तुम्हारी दृष्टि में सार्थक क्या है, ये यहाँ से शुरू है फ्रेंड्स। पढ़ लीजिएगा जिनके पास टेक्स्ट बुक होगी, और अदरवाइज में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स ना कि ठीक है, सब कहते हैं कि प्यार माया है, ये शरीर नश्वर है, वगैरह वगैरह। कृष्ण जी ने भगवत गीता ज्ञान दिया था फ्रेंड्स। तो उन्हीं सवाल पूछते, ठीक है मैं मानती हूँ ये भगवत गीता ज्ञान फ्रेंड्स है कि आत्मा शरीर बदलती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे सीखे। कभी पढ़ना तो आपके लिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छा होता है। जो भी मेरे दोस्त पढ़ते होंगे या फिर उनके घर वाले ने पढ़ा होगा, तो वही सब जो भी आत्मिक ज्ञान है ये सब फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मान लेती हूँ कि ये जो राधा जी को कृष्ण जी से प्यार था फ्रेंड्स, वो कह रही हैं कि वो एक ठीक है, हम टीनेजर्स थे यानी कि युवा अवस्था में थे, तो जो केमिकल इम्बैलेंस होता है लोग कहते हैं लव, तो वो हो गया बराबर, ठीक है। और मैंने जो भी हम दोनों ने कस्में वादे खाए साथ में प्यार के और साथ रहने के वगैरह वगैरह, सब ठीक है, निरर्थक यानी कि बेमतलब था, फिजूल था, वगैरह वगैरह। और इस सब की बजाय तुम्हारा जो पाप और पुण्य का, धर्म और अधर्म का, सही और गलत का, न्याय और दंड का, अच्छे और बुरे का, जो भी ये महाभारत का युद्ध होने वाला है, यही मेन चीज़ है फ्रेंड्स। मतलब ऐसा माता जी कृष्ण जी कह रही कि उनकी जो 2 लाइफ्स थी फ्रेंड्स, एक लव लाइफ, एक वॉर लाइफ, मैंने ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स। तो वो जो उनका जो भी लव लाइफ का था, जो भी प्यार मोहब्बत थी, सब कुछ ठीक है, वो सब साइड में, वो सब कोई मायने नहीं है। लेकिन ये जो अभी युद्ध है फ्रेंड्स, ये मानवता के लिए है, ये सत्य के लिए वगैरह वगैरह, महाभारत का युद्ध यही मेन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स पे। ये देखिए यहाँ पे भी वही लिखा था, चाहे तो पढ़ लीजिएगा। संबोधित करते हुए, राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए, मेरे महान कनु अच्छा मान भी लो, एक क्षण के लिए मैं स्वीकार ली। देखिए यही पूरा फ्रेंड्स लिखा गया, जिसके नायक तुम, नायक यानी कि फ्रेंड्स हीरो, जो अच्छा होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे फ्रेंड्स। अगला पैरा पढ़ता हूँ फ्रेंड्स में, ये 2 पैराग्राफ्स थे। तो भी मैं क्या करूँ कनु, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। इन द सेंस फ्रेंड्स की राधा जी कहती ठीक है मैं इतनी समझदार नहीं हूँ कि तुम्हारी ये आत्मिक बातें, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि आपका आत्मा ही आपकी संपत्ति है, ये शरीर नश्वर है, वगैरह वगैरह, जो बहुत बड़ी बड़ी आत्मिक बातें हैं फ्रेंड्स, वो उन्होंने जब अर्जुन को समझाई थी कृष्ण जी ने भगवद गीता ज्ञान देते, तो राधा जी कहते कि नहीं, मुझे नहीं समझता, इतनी बड़ी बड़ी, इतनी ऊंची ऊंची, इतने अच्छी बातें, ये हम आम इंसानों को कहाँ पता है फ्रेंड्स। हमारे लिए लव, ये ज़िंदगी की जो भागदौड़ है, ये सभी मेन लगता है ना फ्रेंड्स। सबको मरना है, सबको पता है, लेकिन और यही ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है वगैरह वगैरह, सब इसी चीज़ में उलझे रहते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझती। राधा जी भी एक इंसान ही थी, मनुष्य थी, तो वो कहते कि मैं कैसे समझूँ
बावरी यानी कि फ्रेंड्स होता है पागल, मतलब तुम्हारी वही छोटी, जब दोनों बचपन में थे फ्रेंड्स तो बचपन में लोग पागल से होते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझते। अब कृष्ण जी भगवान थे, उन्हें पता था, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं तो वही तुम्हारी बावरी हूँ, उसे उतना ही ज्ञान मिला, यानी कि जितना तुमने बताया, जितना कृष्ण जी ने राधा जी को ज्ञान दिया, सारी बातें समझाई, उतना ही उन्हें आज तक समझा। पढ़ लीजिएगा, देखिए यहाँ पे है, प्रेम और सकभाव तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा कर करके, यही है फ्रेंड्स, ये वाला पढ़ लीजिएगा। जितना तुमने मुझे दिया अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने ना कितना तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता। इन द सेंस फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि कृष्ण जी बहुत नॉलेजेबल थे, तो उन्होंने जितना भी राधा जी को बताया कि प्रेम क्या है, जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें थी फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा कि जितना भी तुमने मुझे बताया ठीक है, मुझे समझा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ था, बहुत कुछ है तुम्हारे जीवन में जिसका मुझे कोई अर्थ, कुछ मतलब नहीं समझता फ्रेंड्स। पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे लिखा गया अच्छा समान भाषा में। इतना समझा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, अब वहाँ शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं को की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। इन द सेंस फ्रेंड्स कि उस टाइम तो कोई शावर, बाथरूम वगैरह वगैरह कुछ नहीं होते थे, द्वापर युग में नहीं, शायद द्वापर युग नहीं गए, द्वापर युग ही होगा। कृष्ण जी का मुझे इतना, मेरी नॉलेज इतनी प्रॉपर नहीं है, बट मैं कहना चाहूँगी जब कृष्ण जी का समय था, कलयुग के पहले थे फ्रेंड्स, वो कृष्ण जी और राधा जी एग्जिस्ट करते थे, ऐसा कहा जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो उस टाइम जो वो नदियों में नहाती थी, तो जमुना नदी में नहाती थी गाइस, जो भी गोपियाँ होती थी, यानी कि औरतें होती थी और पुरुष होते थे, वो बाल्टी में पानी वगैरह वगैरह, ये सब मैं नहीं जाऊँगा। तो वहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स ना कि जहाँ वो स्नान करती थी, स्नान करना कहते हैं नहाने को, और अपने आप को पानी में निहारा करती थी। अब मतलब वो अपने बचपन की एक बात बता रही है, जैसे मैंने कहा फ्रेंड्स कि अपने बचपन की और एट प्रेजेंट की बातें कंपेयर की जा रही है। जैसे कि पिछले पोएम में था कि जिस डाल पर बैठकर तुम बंसी बजाया करते थे, आज वो डाल काट दी गई है। जिस रास्ते मैं तुम्हारा इंतजार करती, तुम्हें प्रणाम करती थी, आज उस रास्ते से तुम्हारी सेनाएं जा रही हैं, वगैरह वगैरह सब बातें हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी सेम है कि उस नदी से अब अगणित, मतलब अनगिनत, अनलिमिटेड, इन्फानाइट, बहुत सारी, मतलब सेना बहुत बड़ी थी फ्रेंड्स कृष्ण जी की, वो नौकाएं चली जाती थी, लेकिन कहाँ जाती हैं, शायद आए ना कभी वो, क्योंकि लड़ाई का टाइम चल रहा है फ्रेंड्स। तो सेनाएं तो जाएंगी, नौकाओं में जाएगी, घुड़सवारी पे जाएगी, मतलब बाय वाटरवेज, रोडवेज, कैसे भी जा रही है फ्रेंड्स सेनाएं। धारा में बह बहकर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी हैं। मीन्स फ्रेंड्स वॉर का टाइम है, तो रथ टूटेंगे, लोग घायल होंगे और लोगों की मृत्यु भी होती है फ्रेंड्स। और पताका यानी कि झंडे जो होते हैं हर राज्य के होते थे फ्रेंड्स, जैसे अभी हमारा इंडिया का झंडा है तिरंगा, किसी और देश का कोई और तिरंगा झंडा है, वगैरह वगैरह। तो जब फ्रेंड्स वॉर होता है, अगर देखिए टैंकर्स पे टंगा होता है झंडा, तो वो अगर टैंकर ही गया तो झंडा भी तो टूट ही जाएगा ना फ्रेंड्स। तो वही सब है कि जर्जर पताका किसकी है, मतलब कौन है, कोई जीता कोई हारा, किस सेना की है। बहुत सारी सेनाएं थी फ्रेंड्स, बहुत सारे राज्य थे उस टाइम में, तो वही हर राज्य के अलग अलग पताकाएं थी। तो वही पूछ रहे किसकी है करके, देख लीजिए यहाँ पे लिखा होगा। दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती जहाँ गगन भेदी युद्ध घोष होता है। गगन भेदी यानी कि आसमान को चीरने वाला युद्ध घोष, वो फ्रेंड्स शंख बजाते हैं लोग, आवाज़ें करते हैं वगैरह वगैरह, कंदन स्वर गूंजता है जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई। अमानवीय यानी कि फ्रेंड्स जानवरों जैसा बिहेव, इनह्यूमन, और क्रूर मतलब कि बहुत ही दुख देने वाली फ्रेंड्स, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लोगों की मृत्यु होना फ्रेंड्स बहुत बुरा घटनाएं होती है फ्रेंड्स, और युद्ध कभी अच्छा नहीं होता। और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बताते रहे, पलायन मीन्स फ्रेंड्स भागे हुए सैनिक बता रहे हैं कि क्या यह सब सार्थक है कनु। मीन्स फ्रेंड्स ये जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्या ये सार्थक है, क्या ये सही है, क्या ऐसा कोई मतलब है। आगे बढ़ता होगा इसमें, देखिए। हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं नभ को कपकपाते हुए युद्ध घोष
क्रंदन स्वर भागे हुए सैनिक से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटना युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है? देखिए जो मैंने कहा फ्रेंड्स कि जो सैनिक युद्ध छोड़कर भाग आए मौत के डर से, मृत्यु के डर से, वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे अकल्पनीय, मतलब सोच से परे फ्रेंड्स कृष्ण जी थे उस टाइम में। तो फ्रेंड्स वो चमत्कारी थे, कुछ भी कर दे रहे थे। लाखों लाखों लोग ऐसे मर जा रहे थे, हज़ारों लोगों की भीड़ गायब हो जा रही थी ऐसे ही चुटकी बजाते हुए फ्रेंड्स। और मतलब जो मौत का तांडव हो रहा था फ्रेंड्स की पूरी सेनाएं दोनों ओर की, विजय पक्ष और हारी पक्ष की। बहुत इंटरेस्टिंग वैसे, अगर मैं इस स्टोरी को भी नरेट करना चाहूँ फ्रेंड्स महाभारत की युद्ध की, तो बहुत अच्छी है वैसे तो, बट यहाँ पे वो मेन नहीं है। यहाँ पे जो सीख दी जा रही है फ्रेंड्स उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, चारों तरफ आवाज़ें गूंज रही मरे हुए सैनिकों की, और जो पीड़ा में हैं, जो घायल हैं और जो भाग रहे हैं उन सब की। उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी गायों को। फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से बताया गया, कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे फ्रेंड्स कृष्ण जी की बचपन की बात हुई कि वो बचपन में ग्वाले थे, गाय चराने वाले। गाँव में आपने देखा होगा फ्रेंड्स जो गाय चराते हैं झुंड में, तो वो बचपन में जैसे गायों को इकट्ठा करते थे, वैसे ही क्या अब देखिए फ्रेंड्स, जब गिद्ध एक पक्षी होता है जो किसी की लाश को खाते हैं फ्रेंड्स, गिद्ध पक्षी, तो वही कहा जा रहा है कि इतनी मौतें हो गई हैं कि हर जगह से उत्तर दिशा से उड़ उड़ कर, उत्तर दिशा में होते हैं ज़्यादातर गिद्ध पक्षी, तो वो आ रहे हैं। तो क्या इन्हें तुम बुला रहे हो, क्या ये मौतें तुम करा रहे हो कृष्ण, ये सब कहा जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए क्या यह सब सार्थक है? क्या ये गिद्ध जो चारों ओरों दिशाओं से उड़ उड़ कर उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, उत्तर दिशा में फ्रेंड्स युद्ध हो रहा था एक्चुअली, सॉरी, तो क्या उन्हें तुम बुला रहे हो जैसे भटकी गाय? अगर कोई गाय फ्रेंड्स भटक जाती थी तो चरवाहे बुलाते ना फ्रेंड्स, तो उस तरह का कंपेयर किया जा रहा है बचपन का और अभी का सिचुएशन को फ्रेंड्स। उनकी लव लाइफ और उनके बचपन की बातें और अभी वॉर लाइफ और एट प्रेजेंट की बातें का कंपैरिजन हो रहा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको। आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई अर्थ मुझे समझ नहीं आता। मीन्स फ्रेंड्स कि उन्होंने, आप कह सकते हैं कि कृष्ण जी ने अब बचपन की बातें थी फ्रेंड्स, टीनेजर्स थे कृष्ण जी और राधा जी। कृष्ण जी भी सिर्फ ऐसे प्यारी प्यारी बातें सिखाते थे फ्रेंड्स की प्यार ये है, सबसे प्यार करो, जीवन का मूल्य वगैरह वगैरह फ्रेंड्स। ये कभी कृष्ण जी ने बचपन में राधा जी को ये नहीं बताया कि युद्ध में ऐसा करना रहता है और मतलब युद्ध की क्यों ज़रूरी है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं होती फ्रेंड्स, बताई थी उन्होंने कभी। तो फ्रेंड्स वही कहा जा रहा है कि जितना तुमने बताया, राधा जी कह रही कि जितना तुमने मुझे बताया, बहुत सारी बातें बताई प्रेम के बारे में, जीवन के बारे में, बहुत कुछ, लेकिन कभी मृत्यु का नहीं बताया उनको फ्रेंड्स। तो वही कहते कि जितना तुमने मुझे बताया, लेकिन अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कृष्ण जी को राधा जी ने कहा। देखिए पढ़ लीजिएगा। एक अनु जो समझ पा रही हूँ उतना ही समझ मैंने तुमसे पाई, मतलब जितना भी उन्होंने जाना सब कुछ कृष्ण जी के जरिए ही जाना। तो उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान गई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं पाता। मतलब कृष्ण जी बहुत ही फ्रेंड्स, बहुत कुछ है उनके पास समझाने के लिए। उनकी जीवन की गाथा अगर आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो बहुत सारे रंग है उसमें, बहुत सारे रोल्स प्ले किए थे उन्होंने, टीचर का, बेस्ट फ्रेंड का, फ्रेंड्स एक डैडी था, एक हीरो का फ्रेंड्स, एक पति का, एक प्रेमी का, बहुत सारे फ्रेंड उनके पहलू। आप चाहे तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में कृष्ण जी की जीवन गाथा और ये महाभारत रामायण ये सब जानने के लिए, आपकी मर्जी, ऐसे ये मोटिव तो नहीं है। फिर आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड, होप सो कि आपको यहाँ तक समझा होगा। अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता क्या है बंधु। मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, सार्थक फिर क्या है कनु। पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसा कि जिन लोगों को थोड़े बहुत महाभारत देखी होगी उन्हें पता होगा कि कृष्ण जी ने युद्ध के जस्ट पहले अर्जुन जी कहा रहे थे, जैसे राधा जी कह रही कि क्या है ये सब मृत्यु और युद्ध, ये सब क्यों ज़रूरी है, इसका क्या मोटिव है। और तो अर्जुन जी भी काँप गए थे, डर गए थे कि फ्रेंड्स या मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनको ही कैसे मारूं, क्योंकि भाई हमारे चाचा मामा, उन पे शस्त्र उठाना क्या सही है फ्रेंड्स, उनसे लड़ाई लड़ना, आपस की मतभेद ठीक है, लेकिन युद्ध चल रहा था फ्रेंड्स, एक वॉर टाइप का हो रहा था। तो उन्होंने कृष्ण जी ने ज्ञान दिया था, भगवद गीता ज्ञान, कि या कोई मरता नहीं है कभी, ये शरीर नश्वर है और सब जब मर जाते हैं, जब सब ये शरीर छोड़ देते, एक्चुअली ऐसे मरना नहीं कहते फ्रेंड्स।
तो जो आपकी आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है, तो उन्हीं में जाके वापस मिल जाएगी। और परमात्मा कौन थे फ्रेंड्स? कृष्ण जी स्वयं। तो कहते थे कि ये सब जो भी हो रहा है, ये सब जो भी लोग हैं, सब मैं हूँ, सब मैं हूँ, आप, मैं, मुझ में, हम सब में ईश्वर का वास है फ्रेंड्स, ऐसा कहा जा रहा था फ्रेंड्स। तो वही उन्होंने भगवत गीता ज्ञान दिया था। तो वही कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पर लिखा होगा, हे कनु, जिस तरह तुमने कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान पर अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन समझाया, प्रयोजन यानी कि फ्रेंड्स मोटिव, मतलब क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्या है, युद्ध के सार्थकता का पाठ पढ़ाया कि ये युद्ध क्यों सार्थक, क्यों सही है, वैसे मुझे भी युद्ध की सार्थकता समझाओ, इस युद्ध का मतलब समझाओ गाइस। यदि मेरी इस तन्मयता के गहरे क्षण तुम्हारी दृष्टि से अर्थहीन परंतु आकर्षक है, तो तुम्हारी दृष्टि में क्या सार्थक है? इन द सेंस फ्रेंड्स कि हाँ ठीक है, मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए कृष्ण, ऐसा राधा जी कह रही है, वो बस एक अफेक्टिव लगता है, देखने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बट रियलिटी में उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है फ्रेंड्स जो सिर्फ, इस पर एक कहावत है कि दूर के नगाड़े बहुत सुहाने लगते हैं। मतलब कि सिर्फ ठीक है, अगर किसी की लाइफ की कोई सिचुएशन है बहुत अच्छी है, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ होते हैं फ्रेंड्स, तो उनकी लाइफस्टाइल देखने में बहुत मतलब इफेक्टिव लगती है। और अभी जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, हाँ भाई बहुत पैसा है ये वो, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो किसी ने नहीं देखा है फ्रेंड्स। उस हिसाब से बात हो रही है कि यार अगर इतना अच्छा लगता है लेकिन तुमको सही नहीं लगता है, तो तुम ही समझा दो कि क्या सही है, ऐसा कृष्ण जी को कहा गया फ्रेंड्स। सो होप्स हो कि आपको ये एक प्रश्न वाली पोएम समझी होगी फ्रेंड्स, वैसे बहुत सही थी कि हाँ, इससे हमें आधुनिक काल के सबसे फ्रेंड्स सीख क्या मिलती है। जैसे पिछली पोएम में था और सेतु में भी था कि प्यार को आजकल लोग सेक्रीफाइस कर जाते हैं, फिर प्यार को सिर्फ यूज़ करते हैं अपना वक्त गुजारा के लिए वगैरह वगैरह, इस सब बताया गया था फ्रेंड्स उसमें। और अमंगल साया में कि वॉर के टाइम फ्रेंड्स क्या क्या सिचुएशंस होती है, क्या क्या हो जाता है, आसपास के लोगों को परेशानी होती है, जगह तबाह हो जाती है फ्रेंड्स, जो भी नुकसान होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे था फ्रेंड्स कि क्या ये वॉर ज़रूरी क्यों है, क्यों चाहिए वॉर। कहते हैं लोग शांति बनाए रखने के लिए वॉर ज़रूरी है, और कुछ कहते हैं कि वॉर के बाद ही शांति हो सकती है। इस बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं। वैसे आपको आई होप समझी होगी फ्रेंड्स। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम ये देख लीजिए, हिंट देता हूँ, शब्द अर्थहीन, यानी कि ऐसे शब्द, ऐसे अल्फाज जिनका कोई मतलब नहीं है, बेतुके बेमतलब, इसको स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना और हमारे साथ बने रहिए। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।